हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन एरो बिटवीन द टू कॉइल्स ए बी एंड सी डी शोन इन द स्टेट वायर एच। ये फिगर दे रखे हैं। देखो, इसमें पहले की कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई सर्कुलर कॉइल हो, है ना, और उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही हो, तो उसमें साउथ पोल बनता है। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट अगर होगी तो उसमें अपर फेस जो होगा, ऊपर से देखने पर जो फेस होगा वो साउथ होगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रही होगी सर्कुलर लूप में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाला फेस जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ऊपर वाला फेस नॉर्थ होगा, नीचे वाला फेस साउथ होगा, है ना। मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है अगर, तो ये होता है। एक बात तो पहले ये समझो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझो यहाँ पे, कि अगर मान लो कि एक कॉइल हमारे पास यहाँ इस तरह से लटकी हुई है, ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे वर्टिकल कॉइल लटकी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका एक फेस ये हो गया कॉइल का, एक इस साइड से हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये आपका, और ये वाला ले लेता हूं। देखो, यहाँ नॉर्थ पोल आया है और इधर ये साउथ पोल, और दूर चला रहा है ना। तो आप बताइए मेरे को कि जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, ऐसे। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बेटा, लीव करती हैं नॉर्थ से, ऐसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है ना। मैग्नेट का बाई मैग्नेट, ये बाई मैग्नेट है ना, ऐसे इससे लिंक कर रहा है और दूर जा रहा है। तो दूर जाने के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाई मैग्नेट, ये घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, सोच के बताओ। जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो इसे लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो डिक्रीज होंगी, तो बी डिक्रीज हो रहा होगा, और डायरेक्शन ये होगी इसकी डिक्रीज होने की। तो बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि इंड्यूज करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वो उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ डेवलप हुई है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आया, इसीलिए वो इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज करेगी। तो ये इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगी ना, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है और इस डायरेक्शन में घट रहा है बेटा, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगाना चाहेगी बेटा। वो भी चाहेगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने का विरोध करे, तो बढ़ाना चाहेगी, तो इसमें जोड़ना चाहेगी। जुड़ने के लिए उसको भी अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर ही लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला फेस नॉर्थ और ये वाला फेस साउथ। पहला पॉइंट। अब जरा सोच के देखो, जब ये जा रहा है दूर, तो ये वाली केस बनाया है मैंने बिल्कुल। तो ये वाला फेस जो आएगा इधर से देखने पर, इधर से देखोगे तो ये साउथ पोल दिखेगा, और इधर से देखोगे तो ये नॉर्थ पोल दिखेगा। तो बिल्कुल इधर से देखने पर ये साउथ पोल दिखेगा और इधर से देखने पर ये नॉर्थ पोल दिखेगा। ठीक है, तभी तो देखो, अगर ये दूर जा रहा है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो दूर जाने का विरोध हो रहा है बेटा, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो आप, लेकिन सही रीजन तो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। अब सोचो, यहाँ साउथ पोल है, तो साउथ पोल दैट मीन्स इधर से देखने पर, मैग्नेट साइड से देखने पर, यहाँ से साउथ पोल है, तो कैसी करंट दिखाई देनी चाहिए, क्लॉकवाइज करंट दिखनी चाहिए बेटा। अब सोच के बताओ क्लॉकवाइज करंट कैसे होगी, सोचो इसमें। ये तो सोचना पड़ेगा, 3D है थोड़ा सा। तो बेटा अगर मैं ऐसे करंट बनाऊं, ऐसे, तो ये ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है ऐसे। तो सोचो, अगर मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये करंट ऐसे होगी, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और ऐसे बनाऊंगा तब क्लॉकवाइज होगी। तो इसीलिए जो करंट आएगी वो इसमें ऐसे आएगी। सोच के देखना, आपको दिखाई देगी। ये क्लॉकवाइज करंट दिखेगी, इधर से आ रही होगी, देखो ऐसे नीचे, ये नीचे वाली साइड से आ रही है बेटा। ये जो है नीचे की साइड से है, ऐसे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ये नीचे साइड से और ऐसे घूम रही है। तो इस साइड से देखने पर, इस साइड से देखने पर क्लॉकवाइज करंट दिखनी चाहिए आपको। तो मेरे को तो ऐसे दिख रही है, और यहाँ से ये करंट फिर जब ऐसे जा रही है तो ये करंट ऐसे जाएगी, ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ए से बी हो गई। तो ए से बी ये तो गलत चॉइस हो गई, ये से भी गलत चॉइस हो गई, इन दोनों में सब एक होगी। अब इस पे आ जाए। अब जरा इसकी सोचो, अगर यहाँ एक में एक ऐसे ही लटका लूँ, लूप ऐसे, ये लूप लटका लूँ। अब देखो, इसमें साउथ पोल पास आ रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना, वो साउथ में एंटर करती है, लीव करती है, साउथ में एंटर करती है, ऐसे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पर, वो इधर की तरफ है बेटा, बी मैग्नेट का, ये बाई मैग्नेट है ना। और ये पास आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी घट रही होंगी, जो सोच के बताओ। ये साउथ पोल इस कॉइल के क्या आ रहा है, पास आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके इसको मैग्नेटिक फील्ड को घटाने में लगाएंगी। तो घटाने में लगाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड घटाना चाहती हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल आएगा और ये साउथ पोल आएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगी बेटा। तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए विरोध करना है ना, तो इस तरह से लगाएंगे। तो दैट मीन्स इधर से देखने पर साउथ पोल दिखेगा, इधर से देखने पर नॉर्थ पोल दिखेगा, इधर से साउथ इधर से नॉर्थ। तो ऐसे सिमिलरली यहां देख लो कि यहां से देखने पर साउथ आएगा और यहां से देखने पर ये नॉर्थ आएगा। अब यहां से साउथ आ रहा है, तो इधर से देखने पर करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। साउथ पोल है तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज होगी। अब सोचो इसमें ये ऊपर से जा रहा है ऐसे, तो क्लॉकवाइज तब होगा जब करंट ऐसे जाएगी। ये ऊपर से तार ऐसे, ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ऊपर से करंट है ऐसे, तो अब इधर से ऐसे ले जाओगे तभी तो करंट क्लॉकवाइज होगा। सोचो सोचो, ये नीचे से नहीं है बेटा, ये ऊपर से, इस साइड से। तो आप इस साइड से देख लो या उस साइड से देख लो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे करंट जाएगा ऐसे, और ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा बेटा। तो इसलिए करंट होगी D2C। तो मेरे हिसाब से तो सी चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए C to D नहीं होगी, ये चॉइस गलत होगी, तो सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और एक बात तब समझिए, जब ये पास आ रहा होगा तो पास आने का विरोध करेगी, तो रिपल्सन होगा। ठीक बनाया मैंने, बिल्कुल ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।